चलिए विद्यार्थी का कमेंट। सर 13 नंबर का प्रारूप कुछ बदल चुका है, तो 13 का जो फर्स्ट है उसका कुछ आप ऑपरेशन कर दे सही से, ताकि हम सभी को आगे बनाने में समस्याएं नहीं आएगी, है ना। तो चलते हैं। 13 का फर्स्ट है। क्वेश्चन इस प्रकार है, जो स्क्रीन पर देख रहा है। थोड़ा सा मैंने लिखा है, बाद में कि आपको खुद लिख करके या बुक से हेल्प लेकर के समझ लेना है क्वेश्चन क्या है। वैसे मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ, समझना है। भूमि के किसी बिंदु से, भूमि के किसी बिंदु से, भूमि मान लीजिए यहाँ है, ये पूरा हमारे पास भूमि है, धरती है, पृथ्वी है। उसके किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर भूमि का कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम हम ए मान लेते हैं। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी, अब यहाँ पर भूमि पर कोई मीनार है ना, किसी ऊंचाई पर कोई मीनार है, चाहे कुतुब मीनार क्यों नहीं है ना, कोई मीनार है, लंब के रूप में कोई मीनार है, ऊंचाई के रूप में, इस तरह से मीनार है। किसी बिंदु से, है ना, किसी बिंदु से, ए बिंदु से, मान लिया धरातल पर, पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है, जहां से मीनार की चोटी का 29, यानी यहाँ से 29 मतलब उन्नयन बताए थे, उन्नति, जो हम कहाँ से देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर कौन बनेगा, है ना, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यहाँ से इस बिंदु से देखने के बाद यह कोण जो बना रहा है आपका, ये कोण जो बना रहा है 30 डिग्री, एकांतर कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। इसके बाद है मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, मान लो हम यहाँ थे पहले, कोई बच्चा यहाँ था, अब मीनार यहाँ है, मान लिया बी और सी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, बीसी मीनार है। तो मीनार की ओर आएगा, इधर आएगा, तो जाहिर सी बात है जब मीनार की ओर आएंगे तो नजर सीधा होता जाएगा, नजर सीधा होता जाएगा, मतलब कोण बढ़ेगा, क्या बढ़ जाएगा, कोण का मान बढ़ जाएगा। और जैसे मीनार के पीछे जाएंगे उधर जैसे कोण घट जाएगा। दो बातें समझ लीजिए, कोण कब बढ़ेगा और कब घटेगा। मीनार से पीछे भागेंगे, इधर भागेंगे, तो कोण क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है। और जैसे मीनार की ओर जाएंगे, जाते रहेंगे तो सीधा सीधा आंख सीधा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, तो कोण बढ़ जाएगा, कोण बढ़ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ जब मीनार की ओर कितना मीटर कह रहा है, 30 मीटर। मान ली यहाँ तक की दूरी 30 मीटर आप आ गए, डी बिंदु पर कितना आ गए, 30 मीटर। यहाँ पर आने के बाद 30 मीटर आने के बाद मीनार का जो उन्नयन कोण है कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। देख लीजिए, बताए थे इसका पैटर्न अब चेंज हो गया, प्रारूप चेंज हो गया क्वेश्चन का। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए बने रहना है, भागना मत है। चलते हैं। तो आप ए बिंदु से कहां तक आए, डी तक, डी बिंदु तक कितना मीटर आए, 30 मीटर। किधर की ओर, मीनार की ओर। यहां से आपका, है ना, ये पूरा कोण आपका बना लिया कितना, 60 डिग्री। ठीक है। तो पूछ लिया आपको मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी मीनार की ऊंचाई जो बीसी के रूप में है, यह ऊंचाई पूछ लिया। आपको दिया क्या है, कोण दिया हुआ है, यहाँ भी एक कोण है और यहाँ भी एक कोण है, और ये दूरी दी हुई है ना। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, बस बने रहना है। चलते हैं, लिखेंगे, थ्योरी लिख लीजिएगा। बीसी मीनार की ऊंचाई है, किसी बिंदु ए से, किसी बिंदु ए से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा मीनार की ओर 30 मीटर आने पर, अर्थात डी बिंदु तक आने पर, मीनार की ओर ए बिंदु से मीनार किधर है, बी, यहाँ मीनार का जड़, इधर आएंगे, इधर आएंगे, मीनार की ओर कितना मीटर आएंगे, 30 मीटर आने पर, हेलो, 30 मीटर आने पर उसका उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री हो जाता है। मैं नहीं कहता, आपका प्रश्न कहता है। तो पूछ लिया आपसे मीनार की ऊंचाई बता दीजिए ना, कितना ऊंचाई है। जो 30 मीटर बाद जाएंगे, पीछे हटेंगे तो 30 डिग्री का बनेगा।
और 30 मीटर मीनार की ओर जाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो बता दीजिए मीनार की ऊंचाई कितना है, बताइए ना। तो चलना है, बस बने रहना है। थ्योरी में सुना दिया हूँ और थ्योरी को अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। तो चलते हैं फटाफट। पहले आइए, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर। क्या मान लेंगे, h मीटर। और B से D की दूरी नहीं मालूम है तो मान लीजिए x मीटर। क्या मान लेंगे, x मीटर, y मीटर, m मीटर, जो माने मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो में, मीनार की ऊंचाई h मीटर और B से D की लंबाई यानी दूरी की लंबाई x मीटर मान लिए। मान लीजिए, लिख लीजिएगा, माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर और B से D की दूरी बराबर x मीटर, ऐसे मान ही लीजिएगा। और नहीं मानिएगा तो फिर भी बनेगा, मीनार की ऊंचाई BC लिखना पड़ेगा और बटा में BD लिखना पड़ेगा। और BD और BC नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, H और X लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले आपने मान लिया। ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये टमाटर है, ये आलू है, ये बैगन है, मान लिया आपने। चलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBD में, CBD में लंब आधार का संबंध बता दीजिए, tan थीटा, बहुत बढ़िया। तो tan कोण D के लिए, tan कोण D बराबर लंब BC बटा आधार BD, लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार BD। BC का मान देख लीजिए कितना है, h मान लिए हैं मीनार की ऊंचाई को, और ये दूरी B से D की दूरी है x। अब tan D, ध्यान देंगे, tan D का मान कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, है ना, बराबर h बटा x। छोटकू सा लिख रहे हैं, वीडियो को जूम करके देखिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है। tan 60 का मान कितना होता है बता दीजिए, √3 इक्वल टू h बटा x। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसको तिरछी गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, तिरछी गुना, x √3, x गुना में √3 बराबर x √3। अब बटा में कुछ हो नहीं है तो एक लगा देंगे तो h को 1 से क्या हो जाएगा, h। ठीक है, देयरफॉर x का मान निकल गया आपका h बटा में क्या, √3, h बटा √3 क्या निकल गया, x का दूरी आपका निकल गया। समीकरण इसको मान लीजिए फर्स्ट, समीकरण मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पहले tan 60 में गए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब था h यानी मीनार की ऊंचाई h, आधार था x। अब आइए tan 60 का मान आप जानते हैं, √3 बटा में 1 लगा दिए, इधर h बटा x, तिरछी गुना कर दिए, अंश को हर से हर, अंश को हर से हर को अंश से, अंश को हर से हर को अंश से। तो x √3 को गुना करेंगे तो x √3 आएगा बराबर h, यानी x निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो h बटा √3, समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलेंगे, इस त्रिभुज का तो काम कर लिया आपने। एक दूसरा त्रिभुज है जो CBA है, यहाँ से वहां तक, है ना, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है। तो चलते हैं दूसरा भाग, दूसरा पार्ट इसका देख लीजिए। बने रहिए मेरे भाई, बहुत मजा आएगा आखिरी में जा करके। समकोण त्रिभुज, कहिएगा सर इतना आसान, वाह, है ना। CBA में या ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ये भी लंब आधार का संबंध, लंब आधार का संबंध, देखते हैं लंब है और ये पूरे आधार हो गया, तो लंब आधार का संबंध किसमें, tan में ही जाइएगा। विशेषतः ये क्वेश्चन tan में ही जाता है, इसलिए tan का मान सा भी पूरा रहना चाहिए दिमाग में लोड, है ना। तो tan कोण किसके लिए, A के लिए, tan A बराबर लंब यानी BC जो मीनार की ऊंचाई के रूप में है, बट्टा आधार AB या BA, है ना, आधार हो गया AB या BA, दोनों एक ही बात है। अब आइए, tan A का मान कितना है बाबू रे, 30 डिग्री, है ना। कान के झुमका ले भाई 20 रुपया, tan 30 डिग्री हो गया। अब आइए
BC कितना है h, है ना, बटा AB कितना है। आप देखिए AB में क्या करना है, AB में दो लंबाई है, एक यहाँ छोटकू सा और यहाँ से फिर आगे का बड़कू सा, तो दोनों सा को जोड़ देंगे तब जाके पूरा लंबाई आएगा वहां से वहां तक का, है ना, समझे ना। तो दोनों लंबाई को कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे BD का लंबाई x है और DA का लंबाई कितना है 30, तो लिख दीजिए x प्लस 30, डायरेक्ट लिख देते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में डालिएगा। दोनों लंबाई जोड़ के आएगा, ये लंबाई x और ये लंबाई 30, तो पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। tan 30 का मान बता दीजिए मेरे भाई। बहुत बढ़िया, 1/√3 h बटा x प्लस 30 है ना। तिरछी गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, तिरछी गुना। अंश को हर से, यानी 1 को x प्लस 30 से, तो वही निकल के आएगा x प्लस 30, h को √3 से करेंगे तो h √3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको समीकरण हम मान लेते हैं दोसर का, है ना, दोसर का समीकरण मान लिए, यानी दूसरा फर्स्ट यहाँ तक सेकेंड हो गया। अब समीकरण सेकेंड में देखिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा देखिए, देखने का पैसा नहीं लगता है, थोड़ा देख लीजिए ना। दुकान में जाते करते दुकानदार देखिए देखिए, देखने का थोड़ा पैसा लगता है। आइए आइए, गली मोहल्ला में नहीं आता है रेडियो में, ए बहन साहब, ए दाई साहब, थोड़ा हेने आवा, चलिए ध्यान देंगे। समीकरण 1 में जो मान है, आइए आइए यहाँ देखिए ना, समीकरण 1 का मान क्या है, x बराबर h बटा √3, तो जहाँ x है इस मान को रख दीजिए, h बटा √3 को रख दीजिए, x के जगह पर क्या आ जाएगा, h बटा √3, अब प्लस कितना 30 बराबर क्या h√3, बने रहना है, भागिए मत। अब देखिए पक्षांतर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पक्षांतर। यहाँ भी h बटा √3 है, यहाँ h√3, तो h दोनों क्या है, भाई है, तो दोनों भाई को एक तरफ कर लीजिए। और ये 30 जो है सो भाई नहीं है, अलग चीज है ना, तो उसको अलग कर दीजिए, जाति को जाति से मिला दीजिए, तो h बटा √3, अब माइनस का ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का h बटा h√3, क्या होगा, माइनस का h√3, इधर चला जाएगा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ये सब करना आप सीख के आए होंगे, है ना। जोड़ में है तो घटाव में, घटाव में है तो जोड़ में, ये प्रोसेस आप सीख के आए हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भिन्न घटाव कर देंगे, क्या कर देंगे, भिन्न घटाव। भिन्न घटाव आता ही होगा, तो इसका √3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, √3 होगा। एलसीएम ले लिए, √3 आया, √3 से √3 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, और 1 को अंश में h है, h से गुना करते क्या हो जाएगा, h ही आएगा। माइनस 1 से √3 में भाग करेंगे, √3 बार में जाएगा, गुना में क्या है h√3, तो h√3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से तो 9 आएगा रूट में, और 9 पूर्ण वर्ग संख्या आप लोग बताते हैं किसका, 3 का, तो 3 को h से गुना करके क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। अब बराबर में 30 रुपया, क्लियर, बराबर में 30, हाँ माइनस का 30 है, थैंक यू, माइनस का 30, क्लियर हो गया। अब आइए h माइनस 3h, तो क्या बचेगा, माइनस का 2h, h माइनस 3h, यानी h मतलब 1 रुपया आपके पास, आप 3 रुपया का सामान लेना चाहते हैं तो मित्र से कहेंगे ना, अरे भैया 2 रुपया दे दे मेरे को, चाहिए कि नहीं, तब 3 रुपया वाला वस्तु आप ले सकते हैं। तो पैसा लिए या उधार लिए तो माइनस में जाएगा, क्या जाएगा, कभी भी कम में से ज्यादा घटे तो माइनस में, ध्यान रखना है। 1 में से 3 जाएगा तो -2, है ना, 3 में से 5 जाएगा तो -2, 4 में से 6 जाएगा तो -2, 7 में से 9 जाएगा तो -2, है ना, कम में से अधिक जाएगा तो माइनस में आएगा, क्लियर। चलते हैं, बटा में क्या है बाबू रे, √3 है, बराबर माइनस का 30 है, क्लियर। अब देखिए यहाँ भी अंश में माइनस है, यहाँ भी अंश में माइनस, माइनस माइनस हट, माइनस माइनस
हट, बट्ठा में 61, ठीक है, ठीक है। अब तिरछी गुना, माइनस माइनस हट, अब बट्टा में 61, 2 को एच से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h। तिरछी गुना यहाँ भी, आजकल क्या आ जाएगा 30 रूट 30 को रूट 3 से 30 रूट 3 आ जाएगा मेरे भाई। तब 2h बराबर 30 रूट 3, तो देयरफॉर h बराबर गुना में है तो भाग में, गुना में है तो भाग में, 30 रूट 3 में कितना से भाग हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा। 2 काटेगा 30 को कितने बार में 15 बार में। थैंक यू, 15 टाइम्स में काट दिया। तो आपका h आ गया, h क्या आ गया 15 रूट 3, ठीक है 15 रूट 3। अब देखिए कहिएगा सर रूट 3 में छोड़ दीजिए या रूट 3 का मान करके भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो h मेरा क्या था बाबू, क्या था मीनार की ऊंचाई, क्या था मीनार की ऊंचाई। तो आपने निकाल लिया इजली, आसानी पूर्वक। मीनार की ऊंचाई कितना 15 रूट 3 मीटर। और स्पष्ट मैं लिख देता हूँ 15 रूट 3 मीटर, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर। ये तो आपका आ गया था h बराबर 15 रूट 3। तो यहाँ लिख दिया अतः यहाँ देख लीजिए कहाँ से कहाँ हम भाग गए। अतः मीनार की हाइट यानी ऊंचाई मीटर में 15 रूट 3 मीटर। ये सारी बात को आप अपने नोटबुक पर नोट कर लेना है, लिख कर। अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अब खूब प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कोई भी विषय उतना ही जल्दी समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो समझ जाइए बस हो जाएगा, आपका तहस नहस हो जाएगा। इसलिए धन्यवाद।